अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या बड़ा दर्दनाक है। वाक़या यह है कि एक इमाम मस्जिद के अंदर तकरीबन 4 या 5 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अचानक एक दिन वो 5-7 किलोमीटर कहीं गाड़ी से गए और रिटर्न में आते वक्त उनकी गाड़ी का टायर पिछला वाला स्लिप हुआ और गाड़ी से गिर गए। गाड़ी के गिरने की वजह से उनका एक हाथ टूट गया। आई थिंक लेफ्ट साइड का वो हाथ था, वो उनका हार्ट फ्रैक्चर हो गया। तब वो दवाखाना गए। जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, वहां पर गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई, इसके अंदर एक रॉड डालनी पड़ेगी और तकरीबन 3 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। आप जानते हैं वो इमाम साहब को डॉक्टर ने खर्च बताया कि इसका खर्च तकरीबन 80,000 रुपए लगेंगे। अब वो इमाम साहब हैरान परेशान हो गए कि 5-7 हजार रुपए मेरी सैलरी है, 80,000 रुपए मेरे हाथ का खर्च है और ना जाने अब इस हालत के बारे में मस्जिद के मुसल्लियान सुनेंगे तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो खैर इमाम साहब वहां पर एडमिट हो गए। इमाम साहब की खबर जब मस्जिद के अंदर पहुंची तो वहां पर पहुंचने के बाद लोगों को दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि उनके पेमेंट की जितनी बकाया रकम थी मस्जिद के इमाम साहब को पहुंचा दी गई। अब वो मस्जिद के इमाम साहब जो है वो दवाखाने के अंदर एडमिट है, वो हॉस्पिटलाइजेशन है। उनके साथ क्या मामला वहां दरपेश है, उनके लिए अब कहां से पैसा आना है, उनको इस बात की कोई खबर नहीं। यहाँ पे मस्जिद के इमाम साहब को ये कहकर पेमेंट का नजराना भिजा दिया गया कि इमाम साहब अब आपकी यहाँ से छुट्टी हो गई, इसलिए कि आपको डॉक्टर ने 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है। हमारी मस्जिद का तो ये आलम है कि एक वक्त अगर मस्जिद का इमाम नहीं होता है तो वहां पे उनकी जगह पे कोई दूसरा इमाम पढ़ाने के लिए, यानी जो नाइब इमाम वगैरह होता है वहां पर वो मौजूद ही नहीं है, यानी कोई नाइब इमाम की शक्ल में कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है। तो हमारे यहाँ पर एक वक्त की नमाज पढ़ाने के लर्जे हो जाते हैं। हम 3 महीने तक आपका कहां से इंतजार करेंगे। तो लिहाजा आप अच्छे होने के बाद में कोई दूसरी जगह तलाश कर लेना। और अब हमारी मस्जिद के अंदर अब हम नए इमाम को रखने की तैयारी करते हैं। तो हमारी औकात रह गई है मस्जिद के इमामों की। एक तो लोग इज्जत नहीं करते हैं। ये पूरा वाकया सुनाने का मतलब ये है कि किसी जगह पर इमाम के साथ अगर किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ जाता है, अब उसे असल जरूरत है पैसों की, अब असल जरूरत है उसे सैलरी की, मोटे अमाउंट की। एक तो उसका इलाज होना है और 3 महीने अगर वो बेड रेस्ट करता है तो उसके जो अखराजात है, उसके फैमिली के जो अखराजात है, यानी उसके बीवी बच्चों का जो खर्च है, अगर वो स्कूल पढ़ते तो स्कूल वगैरह के अखराजात है, ये सब इमाम का कौन पूरा करके देगा। और यहाँ पर एक हैरत की बात आपको मैं ये भी बताता हूँ कि अब वो इमाम जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, अब आप बताइए कि वो शिकायत कहाँ ले जाए, वो किस मरकज के अंदर इसकी शिकायत करे। एक तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब उसके लिए होगा ये कि उसके जो जान पहचान के जो इमाम होंगे वो मस्जिद के अंदर उसके लिए भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे और वो चंदे से और वो भीख के मांगे हुए पैसों से उस इमाम का इलाज होगा। अब ये चीजों की कि हमारे मरकज को खबर नहीं होनी चाहिए। हमारे मराकिज के अंदर जो लोग बैठे हुए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो किसी तरह का कोई सिस्टम बनाए। इमाम को किसी मस्जिद के अंदर रखने के ताल्लुक से, यानी उसके सिलेक्शन से मुतालिक किसी न किसी का कोई सिस्टम बनाया जाए, उसका कोई वेरिफिकेशन किया जाए और इमाम को अगर सुबकदोश किया जाए उसी मरकज के जरिए से उसकी सुबकदोशी का मामला भी दरपेश होना चाहिए। आलम तो यह है कि पब्लिक इमाम को रखती है और पब्लिक इमाम को निकाल देते हैं। जिन मराकिज का हम दम भरते हैं उन मराकिज के अंदर जो शख्सियात मौजूद है उन्हें तो मालूम ही नहीं होता है कि हम कहाँ इमामत कर रहे हैं और किस मस्जिद से हमको कब लोगों ने किस वजह से निकाल दिया है, उन्हें खबर ही नहीं होती है। और हमारा ये आलम है कि हम उनके नाम के दिन रात नारे भरते रहते हैं, फिर ये मस्जिद छोड़कर हम दूसरी मस्जिद में भी जाते हैं तो हमारा वही मामला होता है। यहाँ पर एक बात याद रखें, मैं मरकज की बदनामी नहीं करता हूँ, ना मरकजी शख्सियात की जो बड़े उलमाए कराम की, मैं उनका भी अदब करता हूँ, लेकिन कहने का ये मतलब है कि मैं आपकी और उन लोगों की तवज्जो इस जानिब मरकूज करवाना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारा कोई सिस्टम होना चाहिए। यानी अगर कोई मस्जिद के अंदर किसी इमाम को रखा जाए तो उसका बाज़ाब्ता तौर पे वेरिफिकेशन होना चाहिए, बाज़ाब्ता तौर पे उसका सिलेक्शन मरकज की जानिब से होना चाहिए। मरकज के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे उस इमाम का रिकॉर्ड होना चाहिए, तमाम इमामों का, तमाम मुदर्रिसीन का एक ही जगह रिकॉर्ड होना चाहिए। एक मेन ब्रांच होना चाहिए और उसके मातहत सब ब्रांचेस होना चाहिए और वहाँ के जो लोकल के निजाम, सब ब्रांचेस के जरिए से वहाँ का जो निजाम है उसके ऊपर वॉच भी रखना चाहिए और उसी के मातहत वहाँ का निजाम चलना भी चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। और यहाँ पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इमाम साहब को जिन्होंने निकाला है, ऐसे कई इमाम है जो रोज लगते हैं, रोज निकाल दिए जाते हैं। आखिर उनके पास में कौन सा ऑप्शन है कि वो कहाँ कंप्लेंट करे जाके। पुलिस स्टेशन में तो कंप्लेंट वो कर नहीं सकते कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है किस तरीके से इमामों को रखा जाता है, किस तरीके से इमामों को निकाला जाता है, कैसे मुदर्रिसीन का सिलेक्शन होता है और किस तरीके से मदरसे के मुदर्रिसीन को डिसमिस किया जाता है। उन्हें तो इस बात का इल्म नहीं है। एक तो अवाम की तरफ से हमारा मामला है कि जुल्म सितम के शिकार उलमा सताए जाते हैं, उलमा की इज्जतें उछाली जाती है। दूसरी तरफ ये मामला है कि हमारे
जो मराकिज है उनसे हमारे किसी तरह के कोई ताल्लुकात नहीं होते, हम उनके टच में नहीं होते, मरकज हमारे टच के अंदर नहीं होता है। हमारे जो मराकिज है उसकी निगरानी हमारे ऊपर नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे हालात क्या है, इसकी कोई खैर खबर नहीं होती है। तो आप मेरी बातों को बुरा ना माने, आपके जज्बात को अगर ठेस पहुंचती है तो थोड़ी बहुत पहुंचने भी दे, ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं क्लिक होना चाहिए, कहीं ना कोई तो कमी जरूर है। इसलिए मस्जिद के इमामों के साथ इस तरीके के हालात हैं, मदरसे के मुदर्रिसीन के साथ इस तरह के मामलात होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए, और मस्जिद के इमामों को इस तरीके से जो निकाला जाता है या मस्जिद के इमामों को इस तरीके से जो हटाया जाता है, इसके लिए भी कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए। तो खैर, बात को हम यही मुकम्मल करते हैं। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।